अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उस्मान। फ्यूचर वीएन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 है 9th क्लास का हमारे पास। यूनिट नंबर 2 चैप्टर नेम है काइनेमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स को, इस चैप्टर को हम जब रीड करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेस्ट और मोशन का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम रीड करेंगे। सो आगे हम इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स के बारे में भी रीड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में जिस तरह हम ये चीज पढ़ चुके हैं और नाम से भी जाहिर है, जैसा कि रेस्ट मतलब आरामदेह हालत और मोशन यानी हरकत में आना। तो रेस्ट से मुराद ऐसा जिस्म जिसके ऊपर कोई भी फोर्स स्टूडेंट्स अमल नहीं कर रही और वो यानी हरकत नहीं कर रहा, यानी अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहा। सो स्टूडेंट्स, हम इस हालत को कहेंगे कि ये बॉडी हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट कर रही है यानी आराम कर रही है, इट्स मीन कि अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, चेंज नहीं कर रही अपने आप को। लाइक अगर हम मोशन की कंडीशन देखें स्टूडेंट्स, तो मोशन का मतलब है हरकत करना, यानी किसी भी बॉडी पर जब कोई फोर्स अमल करती है तो उस फोर्स के अमल करने से स्टूडेंट्स जो कोई भी बॉडी है वो मोशन कंडीशन यानी हरकत की हालत में आ जाती है। मोशन की कंडीशन में आना स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अपनी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को तब्दील कर रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो उसका मतलब यही होगा कि वो हरकत कर रही है, यानी अपनी पोजीशन को बदल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह नाम से जाहिर है, रेस्ट और मोशन यानी पोजीशन का चेंज ना होना रेस्ट कहलाता है और पोजीशन का चेंज हो जाना यानी किसी भी बॉडी का हरकत करने लगना वो मोशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ मोशन की इकसाम जो आती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन आता है। ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद आगे इकसाम, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स लीनियर मोशन आता है, सर्कुलर मोशन आता है और रैंडम मोशन आता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम मोशन की इकसाम पर आए तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रोटेटरी मोशन आता है इसमें और वाइब्रेटरी मोशन आता है। सो स्टूडेंट्स, अब अगर इन डेफिनेशंस की जो हमारे पास डिटेल्स है उसके तरफ जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने नाम से देखा था कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को रीड करेंगे, उसके बाद लीनियर मोशन को रीड करेंगे, फिर सर्कुलर मोशन को रीड करेंगे, फिर रैंडम मोशन, फिर रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो आती है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो अपनी बॉडी को हिलाए बगैर, यानी इसमें जिस्म घूमे बगैर एक ही लाइन में हरकत करता है, यानी इसमें जिस्म की मूवमेंट तो होती है, मतलब एक लाइन में हरकत तो करती है कोई भी बॉडी, लेकिन वो एक ही जगह पर रहकर हरकत करती है। अगर दूसरी जानिब हम चले लीनियर मोशन पे स्टूडेंट्स, तो लीनियर मोशन किसी भी जिस्म की खत्ते मुस्तकीम में हरकत जो है वो लीनियर मोशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, खत्ते मुस्तकीम का मतलब है किसी भी बॉडी का एक ही लाइन में हरकत करना। मीन टू से कि अगर ये यूं हरकत कर रही है तो ये हिस्सा इसका खत्म मुस्तकीम हरकत कहलाएगा, अगर ये इस तरफ हरकत कर रही है तो ये हिस्सा इसका खत्म मुस्तकीम कहलाएगा, अगर ये यूं हरकत कर रही है तो ये हिस्सा खत्म मुस्तकीम कहलाएगा, अगर ये यूं हरकत कर रही है तो ये हिस्सा इसका खत्म मुस्तकीम कहलाएगा। खत्म मुस्तकीम का मतलब है स्टूडेंट्स, जिसमें किसी भी बॉडी की डायरेक्शन सिर्फ एक रहती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो एक ही लाइन में हरकत करती है। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सड़क पर चलती हुई कार, अगर उसको स्टीयरिंग को ना छेड़ा जाए, उसको टर्न ना किया जाए, अगर वो एक ही सीध में चलती जाए, इट्स मीन कि हरकत
जो कार की है वो लीनियर मोशन कहलाती है। अगर हम टर्न कर भी लें, उसको टर्न करने के बाद भी उसका उस डायरेक्शन पर चलना, यानी एक ही लाइन में चलना, जिगजैगिंग ना करना, ये उसका लीनियर मोशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो है सर्कुलर मोशन की। जिस तरह नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन यानी किसी भी बॉडी का सर्कल यानी दायरे में हरकत करना। तो किसी भी बॉडी का दायरे में हरकत करना सर्कुलर मोशन कहलाता है। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें, अगर आपके पास एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, अगर आप उसको किसी भी रस्सी के साथ बांधकर अगर उसको गोल घुमाया जाए, तो स्टूडेंट्स ये अगर जाहिर करें कि ये एक रस्सी का टुकड़ा है और इसके साथ एक पत्थर को बांध दिया है, अब उसके बाद इसको हम मूव करवाएं तो उसकी जो हरकत होगी वो एक दायरे की शक्ल में होगी। तो स्टूडेंट किसी भी बॉडी का दायरे की शक्ल में हरकत करना, जिस तरह नाम से जाहिर है सर्कल यानी दायरा, सर्कुलर मोशन कहलाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है रैंडम मोशन की। तो स्टूडेंट्स रैंडम मोशन क्या होती है? रैंडम का मतलब होता है बेतरतीबी, यानी किसी भी बॉडी की तरतीब ना हो। तो अगर कोई बॉडी बेतरतीब अंदाज से हरकत करे यानी उसकी कोई तरतीब ना हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये रैंडम मोशन है। तो लाइक एज हम अगर देखें, हमारे पास परिंदों की हरकत है, कीड़े मकोड़ों की हरकत है। अगर हम एक तितली की मिसाल लें तो तितली कभी एक जगह बैठती है, कभी दूसरी जगह बैठती है। अगर परिंदे की एग्जांपल लें, कभी एक जगह उड़ता है, कभी दूसरी जगह उड़ता है। यानी बेतरतीबी हरकत किसी भी चीज की, चाहे वो कीड़े मकोड़े, परिंदे हो या कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की बेतरतीबी हरकत जो है वो रैंडम मोशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? रोटेटरी मोशन स्टूडेंट्स किसी भी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द हरकत करना रोटेटरी मोशन कहलाता है। अपने एक्सिस के गिर्द मेन टू से कि अगर कोई भी बॉडी हरकत कर रही है तो उसका सेंट्रल पॉइंट एक ही रहेगा। यानी अगर ये बॉडी हरकत कर रही है तो उसका सेंट्रल पॉइंट चेंज नहीं होगा। लाइक एज अगर हम एक स्टीयरिंग की एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, अगर हम एक चलती हुई कार के स्टीयरिंग की एग्जांपल लें तो उस स्टीयरिंग को अगर घुमाया जाए तो गाड़ी का नीचे से पहिया स्टीयरिंग को घुमाने से लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मूव जरूर करेगा, लेकिन जैसे ही छोड़ा जाएगा तो स्टीयरिंग वापस अपने एक ही सीध पर, एक पॉइंट पर आ जाएगा। इट्स मीन कि उसका सेंट्रल पॉइंट चेंज नहीं होगा। अगर मैं एक साइकिल की एग्जांपल लूं तो चलती हुई साइकिल का जो पहिया है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, अगर साइकिल घूम रही होगी तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो एक ही जगह पर रहेगा, लेकिन उसका पहिया एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। सो स्टूडेंट्स हम देखें कि अगर कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द यानी उसका सेंट्रल पॉइंट चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि ये रोटेटरी मोशन है। अगर नंबर 6 हमारे पास पॉइंट आता है वाइब्रेटरी मोशन। जिस तरह नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन यानी हरकत करना। अब इसमें स्टूडेंट्स किसी भी जिस्म का वस्ती पोजीशन के आगे पीछे दोहराई जाने वाली हरकत उसकी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। लाइक एज हम अगर झूले की, बच्चे के झूले की एग्जांपल लें, एक पींग जो होती है हमारे पास वो एक जगह पर दोनों तरफ से हैंग होती है। इस जगह पर जो है वो किसी भी बच्चे को बिठाया जाता है स्टूडेंट्स। जब इसको मूव किया जाता है, बच्चे के झूले को मूव किया जाता है, करने से ये चीज जिस जगह पर बच्चा बैठा हुआ है स्टूडेंट्स वो आगे पीछे मूव करती है, लेकिन उसके एक्सिस मूव नहीं करते। तो लिहाजा वाइब्रेटरी मोशन को अगर हम देखें तो किसी भी जिस्म का वस्ती पोजीशन यानी इसमें भी ये इसकी वस्ती पोजीशन होगी। इसकी वस्ती पोजीशन के गिर्द जब वो आगे पीछे अपनी हरकत को दोहराएगा, यानी जब इसको हरकत देंगे कभी ये आगे आएगी कभी पीछे पींग जाएगी, लेकिन इसका वस्ती पॉइंट एक ही रहेगा। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा नुक्ता जिस पे वस्ती पोजीशन आगे पीछे जो हरकत है वो वस्ती पोजीशन के आगे पीछे ही हरकत करे कोई भी बॉडी, उसको वाइब्रेटरी मोशन का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने जैसा कि आज चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे पहले टॉपिक जो था हमारे पास काइनेमैटिक्स, जो चैप्टर का नेम है,
सबसे पहला जो टॉपिक वो रेस्ट और मोशन की एग्जाम के अकॉर्डिंगली था, जिसमें हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा। आगे उसकी मोशन की जो टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की आगे टाइप्स लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, और आगे जो मोशन की टाइप्स में हमारे पास रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, इसके अकॉर्डिंगली पढ़ा स्टूडेंट्स। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन से क्या मुराद है, लीनियर मोशन से क्या मुराद है, सर्कुलर या रैंडम मोशन से क्या मुराद है, रोटेटरी मोशन से क्या मुराद है, वाइब्रेटरी मोशन से क्या मुराद है। अव्वल पे अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको पूरा जो है वो डिटेल के साथ लिखना होगा। अगर आपको किसी भी चीज की इसमें से डेफिनेशन पूछी जाए स्टूडेंट्स, तो आप सिर्फ टू द पॉइंट उस डेफिनेशन को और उसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। शुक्रिया।